Hello and welcome to Shanvi Study Circle, the only home to all the B.Ed lesson plans and micro teaching plans. So our today's subject is economics and the topic is types of economy यानी अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार. सो ये हमारे प्लान का जो है मेन पेज है, जहाँ पे सबसे पहले हम एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे कि दिनांक, विषय हमारा जो है अर्थशास्त्र, चक्र यानी कि पीरियड जो भी फर्स्ट सेकंड पीरियड चल रहा होगा, क्लास जिस भी क्लास का टॉपिक हम ले रहे हैं यहाँ पे वो मेंशन करेंगे, और प्रकरण यानी कि टॉपिक इसको हम अंडरलाइन करेंगे, और अवधि यानी कि टाइम ड्यूरेशन जो होता है. ठीक है. फिर हमारे आते हैं सामान्य उद्देश्य. तो सामान्य उद्देश्य जो होते हैं ये हमारे विषय पर आधारित होते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं, तो उस पर आधारित होते हैं. ठीक है. और विशिष्ट जो उद्देश्य होते हैं ये हमारे प्रकरण पे आधारित होते हैं, यानी कि जो हमारा प्रकरण होगा उस पर आधारित होंगे. फिर आती है सहायक सामग्री. तो जो भी टीचिंग एड्स, मटेरियल एड्स, चार्ट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं पढ़ाने के लिए वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. और फिर आता है पूर्व ज्ञान. तो चूँकि हम अर्थव्यवस्था के प्रकारों के बारे में पढ़ रहे हैं तो हर सी बात है कि उससे पहले के का नॉलेज स्टूडेंट के पास होना चाहिए. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि छात्र अर्थव्यवस्था से पूर्ण के बारे में उनको नॉलेज होगा. ठीक है. अब आते हैं प्रस्तावना प्रश्न, जो कि हमारे पूर्व ज्ञान पर ही आधारित होते हैं. यहाँ पर मिनिमम जो है आपको कम से कम 3 प्रश्न बनाने होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 5. और हमेशा ये ध्यान रखना है कि आखिरी जो प्रश्न होगा वो समस्यात्मक होगा और हमारे टॉपिक पे होता है. ठीक है. फिर आता है उद्देश्य कथन, जो कि छात्र अध्यापक द्वारा किया जाता है कि आज हम अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे या क्षेत्र का पूर्ण अध्ययन करेंगे. फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन पार्ट. तो यहाँ पे हम 5 कॉलम सुनाते हैं, जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे. शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि या प्रविधि जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, और फिर श्यामपट्ट कार्य. तो सबसे पहला जो शिक्षण बिंदु है वो यहाँ पे है अर्थव्यवस्था का अर्थ. तो इस हर एक जो हमारा टीचिंग पॉइंट होगा उसके लिए हम 2 डेवलपिंग क्वेश्चंस बनाएंगे, और फिर हम उसका एक्सप्लेनेशन देंगे. एक्सप्लेनेशन के लिए आप पूरी तरह से फ्री होते हैं, आप अच्छे से एक्सप्लेन करिए अपने टॉपिक को, जो भी आपका टीचिंग पॉइंट है, कैसे भी उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है. फिर हमारा आता है दूसरा टीचिंग पॉइंट. यहाँ पे भी वही काम करना है हमने, 2 इसके डेवलपिंग क्वेश्चंस बनाने हैं और फिर इसका एक्सप्लेनेशन देना है. ठीक है. फिर तीसरा टीचिंग पॉइंट, इस पे भी 2 डेवलपिंग क्वेश्चंस रहेंगे और फिर हमारा एक्सप्लेनेशन रहेगा. फिर आते हैं हमारे बोधात्मक प्रश्न. तो बोधात्मक प्रश्न जो होते हैं ये जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा होता है उसी पे आधारित होते हैं, और इनके उत्तर हम यहाँ पे श्यामपट्ट सारांश में यानी ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे. और फिर इसके बाद आएगा निर्देश, जहाँ पे जो कक्षा अध्यापक जो छात्र अध्यापक होगा वो छात्रों को निर्देश देगा कि वे श्यामपट्ट पर लिखे हुए कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारें हैं, और वो स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगा. ठीक है. फिर आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न, जिन्हें हम रिकैप क्वेश्चंस कहते हैं. तो यहाँ पे हम फिल इन द ब्लैंक्स या सही गलत बना के कुछ भी दे सकते हैं. फिर गृह कार्य. तो गृह कार्य 2 देते हैं हम यहाँ पे, एक पहला थ्योरेटिकल रहता है और दूसरा हमारा एक्टिविटी बेस्ड रहता है. ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर प्लान्स.